उत्तराखंड में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें 23 सीटों पर मिली हार की न सिर्फ समीक्षा की गई, बल्कि इन सीटों पर पार्टी की कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने का मंत्र भी दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री ने धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा। तो वहीं इस बैठक में सीएम धामी के चंपावत उपचुनाव के एजेंडे पर भी चर्चा की गई। साथ ही बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी मंथन किया गया। इस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किएंगे। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। समीक्षा होती, बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। क्या ये पार्टी का एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है क्या इस विधानसभा में प्रचंड बहुमत के बाद भी हम लोग जीत नहीं पाए, तो उसकी सब प्रकार की समीक्षा हुई है, जिसमें संगठनात्मक कमियां भी होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी की अपनी भी क्या क्या कमियां थी, उस पर भी पहली बार सभी लोगों ने विश्वासपूर्वक बातें रखी है। और मैं कह सकता हूं कि इसका कारण सुधार के अवसर मिलेंगे। और हम सब लोगों ने 23 के 23 विधायकों ने चर्चा की है और इस रूप में भी चर्चा आई है कि आखिरकार सुधार कैसे किया जाए। तो ये तय हुआ है कि लोकसभा चुनाव के अंदर 23 विधानसभाएं सर्वाधिक मतों से विजयी हो। इसके लिए जहाँ जहाँ किसी क्षेत्र में कमी रही, किसी कार्यकर्ता के कारण के द्वारा कमी हुई, सबको हम सुधार करेंगे। भविष्य के अंदर विजय की और बढ़ी। हार की बात करें, हार जीत का तो किसी को जीतना है, किसी को हारना है, वो बराबर चलता रहता है। अब पराजित हुए या पराजित किए गए, ये भी हमने उनके सामने अपना विषय रख दिया है। लेकिन एक विशेष वर्ग जो पिछली बार काफी संख्या में हमें मिला था, इस बार वो एक विशेष वर्ग के साथ, ये भी एक हार का कारण है। और कुछ लोगों ने जो भीतर घात किया, उनके बारे में भी हमने माननीय महामंत्री संगठन को बता दिया। उस पर जैसा भी वो निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में आज कांग्रेस की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक का कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की। और बैठक में पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास भी किया गया। तो वहीं बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन किया गया। साथ ही संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सरकार 3% तक कर्मचारियों का डीए बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके लिए वित्त विभाग ने फाइल तैयार कर ली है, जिसे आज सीएम धामी को भेजा जाएगा। वहीं सरकार ने इस फैसले से 3 लाख कर्मचारियों को, पेंशनरों को भी सीधा लाभ मिलेगा। उत्तराखंड में इस बार केदारनाथ यात्रा की सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निगरानी होगी। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं पर पीएमओ मॉनिटरिंग करेगा, जिसके लिए केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच में 10 आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं, जो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ जिलाधिकारी कार्यालय भी लिंक होंगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से संपर्क होगा। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ यात्रा की लाइव तस्वीरें देखी जाएंगी। उत्तराखंड में महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार से महिला कांग्रेस गाज गिरी है, जिसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तराखंड महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को भंग करने के निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि साथ ही में ज्योति रौतेला ने कहा है कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार वीकेंड पर पर्यटकों का जमावड़ा लगता है।
जिससे कि जाम की समस्या बन जाती है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तराखंड अभिभावक संघर्ष महासंघ के संयोजक रवि कुमार जैन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों की परेशानी की बात कही और विद्यालयों को बंद रखने के आदेश भी जारी किए, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मंत्री ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वीकेंड पर लगने वाले जाम से स्कूली बच्चों को निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को चारधाम यात्रा संचालित होने तक शनिवार को स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी जारी किए। आने वाले समय में जो स्थिति मैं महसूस कर रहा हूँ अपने तीर्थनगरी ऋषिकेश की, चारधाम यात्रा प्रारंभ होनी है और वीकेंड पे तो एक हालत ये हो जाती है हमारे इस क्षेत्र में कि तमाम जो पर्यटक हैं हमारे तीर्थनगरी की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे यहाँ पे जो यातायात व्यवस्था है उसमें बहुत इजाफा भी होता है, दिक्कतें भी लोगों को आती हैं। और महसूस ये भी किया गया कि जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो यदि उस भीड़ में या जाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फंसते हैं तो अपने गंतव्य स्थल तक 2-3 घंटे बाद पहुँचते हैं या 2.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद पहुँचते हैं। तो बच्चे के साथ समस्या तो ही है। तो अभी मेरे को यहाँ अपने अभिभावक महासंघ के लोग मिले, उनके आधार पर मैंने डीएम देहरादून से बात की है और उनसे कहा है कि कम से कम जब तक ये चारधाम यात्रा चल रही है और विशेषकर मई-जून तक इसमें इस तरह के निर्णय लें ताकि सैटरडे को यदि छुट्टी हो जाती है तो बच्चों को उस परेशानी से निजात मिलेगी। और आज ही मैंने उसको कहा है कि डीएम को कहा है तुरंत उस पर निर्णय लें ताकि आने वाले समय पे जैसे आज सैटरडे अगले सैटरडे को इस बात को इम्प्लीमेंट करें। ऊर्जा निगम में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में स्वराज सेवा दल के पदाधिकारियों ने यूपीसीएल में हुए ट्रांसफार्मरों की खरीद पर घोटाले का आरोप लगाया। दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर घटिया गुणवत्ता के ट्रांसफार्मरों को खरीदा गया है। उन्होंने इस घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर जांच करने की बात कही। वहीं सेवा दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 1 हफ्ते में मामले को उजागर नहीं किया जाता तो दल आंदोलन करेगा। 100-125 करोड़ रुपए का घोटाला है और कैग की जो जांच रिपोर्ट है, कैग ने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट में दे दिया है कि जो 50 करोड़ का घोटाला है वो कैग खुल चुका है इसमें। और कैग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार से आपका जो व्यापार है वहाँ से व्यापारी चले जाएंगे, क्योंकि जो सरकार की नीति है उस नीति के अनुरूप जब L1 वाले का जो टेंडर हो गया उसमें सारी समयावधि होती है। अगर उतने समयावधि में वो नहीं देंगे तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। लेकिन वो बहुत ईमानदार कंपनी थी। एक ट्रांसफार्मर को बनने में लगभग इतने बड़े जो ट्रांसफार्मर बन रहे थे उसको 5 से 6 महीने लगते हैं। लेकिन उन्होंने पहले जो टेंडर किया, L1 ने जो टेंडर दिया, इनकी कमीशन नहीं मिल पाई होगी या कमीशन मारी जा रही होगी या वो एक ईमानदार कंपनी होगी, कमीशन नहीं दे रही होगी। इन्होंने उस टेंडर को करने के बाद उसको निरस्त किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति को जो है टेंडर दिया जो उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड है, उनको यहाँ पर लेके आए ये लोग और उनको उन्होंने टेंडर दिया। अल्मोड़ा में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने लमगड़ा विकासखंड के अनेक स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही विद्यालयों में जाकर अध्यापकों और प्रधानाचार्य शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता केंद्रों की महिलाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द इसके निराकरण करने के निर्देश भी जारी किए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं सहायता के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए दूरस्थ गाँव से आना पड़ता है, जिसके लिए अब उनके गाँव में ही कैंप लगाकर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालय मार्ग में जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में रूपांतरण के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। आगे क्योंकि बच्चों का पठन पाठन 2 साल तक कोविड की वजह से प्रभावित रहा, तो काफ़ी गैप आ गए हैं शिक्षा की गुणवत्ता में, उसी के सुधारीकरण के लिए निर्देशित किया। महिला समूह यहाँ शहर फाटक क्षेत्र में जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है उनके द्वारा उनसे आज वार्ता की गई थी और उनके किए गए कामों को भी देखा है। उन्होंने अभी वर्तमान में RCT के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। आगे कैसे वो लोग जो दूरस्थ क्षेत्र के समूह हैं उनको गाँव में ही कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसके बारे में विभाग को निर्देशित किया है। ज़्यादा दूर गांव वालों को ट्रेनिंग करने के लिए ना आना पड़े, उन्हीं के क्षेत्र में कैंप लगाकर ट्रेनिंग दे दी जाए।
हरिद्वार के सिडकुल में स्थापित उद्योगों को बिजली की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 से 3 महीनों से रोजाना हो रही बिजली कटौती ने उद्योगपतियों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे कि रोजाना बिजली कटौती से उद्योगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर नाराज उद्योगपतियों ने राज्य सरकार से बिजली कटौती के संकट से निजात दिलाने की मांग की है। उनका आरोप है कि पिछले करीब 2 से 3 महीनों से लगातार 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है, जिससे कि उनके उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिकायत करने पर भी अधिकारी उनकी सुनने तक नहीं पहुंचते हैं। उनकी मांग है कि सरकार जल्द ही समस्या का निदान करे। साथ ही उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी जारी की है। एक्चुअली लगातार पूरी इंडस्ट्री परेशान है। अनऑथराइज कटिंग हो रही है, तो कोई रोस्टर, कभी रोस्टर के नाम पे, कभी बिना रोस्टर के, कोई ठिकाना ही नहीं है। लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, उसके चलते इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा परेशान है कि ना तो हम शेड्यूल करवा रहे हैं प्रोडक्शन को। अपने को जनरेटर पर चलाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, वो सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। वैसे ही हर आइटम में तेज़ी है, उसके कारण इंडस्ट्री बहुत सर्वाइव करने में मुश्किल आ रही है। जनरेटर की पे लाइन को चलाने में तो और खर्चा बढ़ जाता है, हमारा 25-30 रुपये यूनिट का खर्चा आता है। लगातार उद्यमी मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, एमडी सिडकुल से, एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी मिले हैं, आश्वासन मिल रहे हैं, पर कुछ हो नहीं हो रहा। लगातार कट जारी है, पता नहीं कौन इसको सुनेगा, कौन दूर करेगा। मैदानी इलाकों में गर्मी के चलते लोग ठंडे इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं और लोगों की पहली पसंद मसूरी है, क्योंकि एक तो यहां दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, तो दूसरा यहां वीकेंड गुजारकर लोग आसानी से अपने काम पर लौट सकते हैं। इस समय मसूरी में पर्यटन सीजन चल रहा है, जिसके चलते यहां के ज्यादातर होटल फुल चल रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को गाड़ी तक में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा तो समस्या पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग की आ रही है। ऐसे में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संभाल ली है। पर्यटकों की परेशानियों, विशेष तौर पर पार्किंग से संबंधित परेशानियों के संबंध में अपने कैंप कार्यालय में प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों संग बैठक की और मंत्री गणेश जोशी ने समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया। देखिए, मसूरी में टूरिस्ट भारी संख्या में आ रहा है, होटल्स फुल हैं और यहाँ तक देखा गया कि लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। और कुछ प्रशासनिक व पुलिस की लापरवाही के कारण पुलिस को दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने आज एसपी ट्रैफिक, डीएम देहरादून, एसडीएम मसूरी, ईओ मसूरी, उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था और विस्तार से ट्रैफिक के सुधार कैसे, इसके बारे में चर्चा हुई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।